Hello students, I hope you are all doing good. Today we'll read Biology Class 8 Chapter 1, that is Transportation System in Plants. So let's start with it. Introduction. Plants are rooted to one place. As we know, plants don't fly from one place to other place or they walk. They are rooted at one place. They absorb water from the soil using their roots, which then reaches the leaves. So रूट से उन लोग absorb करते हैं soil के through और उसके बाद वो जो water है वो leaves तक पहुंचता है. In the leaves, water is used for photosynthesis. However, unlike animals, plants do not have blood to transport substances from one part to another in their body. हमारे body में क्या होता है, human beings या animals के body में क्या होता है, ब्लड के सहायता से सब्सटेंसेस पास होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, लेकिन प्लांट्स का वैसा नहीं है. सो हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस इन प्लांट्स? लेट अस फाइंड आउट. सो द चैप्टर इज ऑल अबाउट कैसे, क्या, क्यों. तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इंक्लूड absorption and conduction of water and minerals and transportation of food. So we'll take note that there are two things, absorption and conduction of खाली water नहीं लेकिन minerals भी और transportation of food भी. In unicellular plants such as volvox और Chlamydomonas, इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल होता है. Transport of substances takes place by the process of diffusion through the cell surface. Diffusion के हेल्प से होता है सेल सरफेस से. जैसे ये अगर सेल है तो सेल के ऊपर का सरफेस से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. तो लेट्स सी व्हाट डिफ्यूजन इज एक्चुअली. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स हम लोग सबको ही पढ़े हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह. कौन सा वो जगह है, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से मूवमेंट होता है टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मतलब जहाँ ज़्यादा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो डाउन होता है, मूव होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में. द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स इज वेरी इलेबोरेट. हायर प्लांट्स, यहाँ हम देखे थे कि यूनिसेलुलर है, यहाँ पर क्या है, हायर प्लांट्स है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स. These conducting strands are known as xylem and phloem. Xylem और phloem दो चीज़ होता है जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में पाया जाता है, जो कंडक्टिंग टिश्यूज है, कंडक्ट करता है. डिफ्यूजन के बारे में तो हम पढ़ लिए, कंडक्शन किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू. द जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. तो क्या है, रूट्स जब एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, जाइलम क्या करता है, रूट्स से लेता है वाटर को और मिनरल्स को और क्या करता है, ले करके उसको कंडक्ट करता है, रूट से लीव्स तक पहुंचाता है. रूट से लेकर के लीव्स तक का रास्ता का काम किसका है, जाइलम का. आगे हम देखते हैं. एंड द फ्लोएम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. हम लोग जानते हैं कि लीव्स में फूड बनता है, तो लीव्स से क्या होता है, फ्लोएम का काम है कि लीव्स से वो प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स हर जगह पे क्या करेगा, फ्लोएम कंडक्ट करेगा. तो रूट से लेकर के लीव्स तक जाइलम काम करता है और लीव से लेकर के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट किसका काम है, फ्लोएम का. टुगेदर द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वस्क्यूलर बंडल्स. जाइलम और फ्लोएम को हम लोग दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, वस्क्यूलर बंडल्स. द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैव बीन सी हाईलाइटेड, सो यू जस्ट हैव टू टेक ए लुक and during later revision times and all you just have to go through it. You don't have to go through the पूरा book कि हाँ बस सब पढ़ना है. No, you can at least just have a look at it. This I hope is clear. We'll proceed further. Absorption of water. The root absorb water and minerals from the soil. As we have read earlier, there are millions of root hairs at the tip of the roots. रूट में क्या है, अगर जैसे ये एक रूट है तो यहाँ पर ढेर सारे क्या है, हेयर रहते हैं. वो हेयर हेल्प करते हैं कंडक्ट करने के लिए फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. द रूट हेयर्स
कहाँ पर रहता है? रूट में रहता है ऑब्वियसली। यहाँ पर फिगर भी दिया गया है राइट साइड में, देखिए ये रूट्स हेयर्स है, ढेर सारा है, छोटा छोटा छोटा। बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर इन द सॉयल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितने रूट हेयर्स होंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे एब्जॉर्व करने के लिए उस वाटर को सॉयल से। तो क्या है? रूट अंदर रहता है सॉयल के और रूट हेयर्स हेल्प करता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जितना ज़्यादा वो रूट हेयर्स होगा उतना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उतना ज़्यादा नरिश्ड एक प्लांट रहेगा। Root hairs are single-celled protuberances of some cells in the outermost layers of the root। फिगर में यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो ये रूट हेयर है इसको मैग्नीफाइड वे में दिखाया गया है कि ये है सेल वॉल, मतलब जो वॉल है, जो सामने का प्रोटेक्शन लेयर है, उस सेल वॉल के अंदर हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन रहता है। और ये सब जो है, ये सब जो दिखाया गया है, दिस इज रूट हेयर, दिस इज समथिंग दैट अब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल। Okay, we'll progress. The root hair cells are covered with a thin cell wall, as we read this cell wall. Beyond this lies the cell membrane. Here we can point it out, that allows the movement of water molecules through it but prevents the movement of large molecules of other substances। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ये जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा वो एब्जॉर्व करेगा, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा द सूनर इट पासेस फ्रॉम वन रूट हेयर टू अनदर रूट हेयर and the faster it reaches to the plants। Okay, such a type of membrane is called semi-permeable membrane। semi-permeable membrane मतलब वो पूरी तरीके से हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वाटर के वो अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? रुक जाएंगे और उसके अंदर और नहीं जा पाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं semi-permeable membrane। The vacuoles of cell of this region are filled with a fluid called cell sap। ये सेल्स के बीच में जो भरा हुआ रहता है एक फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप। Water enters the root hairs by the process of osmosis। अब हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, वस्कुलर बंडल्स के बारे में, रूट हेयर्स के बारे में, और अब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या, आइए देखते हैं। Osmosis is the process by which the molecules of a solvent such as water move from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration through a semi-permeable membrane। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाटर जिस प्रोसेस से रूट हेयर में एंटर होता है सॉइल से, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट, यहाँ पर हम देखते हैं वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है? रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है? मूव करता है। मतलब सॉयल हो गया रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन और फिर ये मूव कर रहा है टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? रूट हेयर्स में जब वो एंटर किया। और वो जो मेम्ब्रेन है, जो रूट हेयर्स का जो मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। Since the concentration of water is high outside the root hair cells than the concentration of water inside the cells, water enters the root hair cells through the semi-permeable membrane by the process of osmosis। इससे हम जानते हैं कि वाटर जो रूट हेयर के बाहर का जो वाटर है सॉइल में, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन के तरीके से एक्ट करता है, और रूट हेयर के अंदर का जो वाटर है वो एक्ट करता है एज ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब हायर और लोअर रीजन का कॉन्सेंट्रेशन का रीजन मिल गया, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब वो रूट हेयर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसीलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। एक्टिविटी, लेट्स सी to demonstrate the process of osmosis, to see how the process of osmosis works. Let us see the materials required. A peeled large sized potato, a sharp knife, beaker, sugar solution and a pin. Okay, let's see the procedure. Take a large sized potato. Okay, we'll take a large sized potato and then we'll peel it off. उसको छील देना है, and make a cavity with the help of a knife. तो हम लोग क्या करेंगे? एक कैविटी, यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक कटोरा जैसा बन चुका है, कैविटी जैसा हमारा दांत रहता है वैसे एक कैविटी बन चुका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ उसको काटना है। फिल द कैविटी विद द शुगर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट इज हियर इज शुगर सॉल्यूशन।